नमस्कार दोस्तों, एक तरफ तो गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात की महिलाओं ने दिल्ली में अपना डेरा डाल दिया है और अपनी मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं यहाँ पर। और ये सभी महिलाएं गुजरात से आई भी हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से गुजरात के मॉडल को दिखाया जाता है उस तरीके से ये ज़मीनी हकीकत नहीं है, इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ ही और है। विरोध प्रदर्शन क्यों कर रही है आप? हमारे इंस्टीट्यूट प्रथा बंद करें, हम लघुत्तम वेतन हमारे चालू करें, इसलिए। कहाँ से दिल्ली से? हाँ, पाटन गुजरात। आप गुजरात से आए। गुजरात में सरकार बड़े दावे कर रही है कि तो नहीं, वो हमसे तो छेड़ा कर रही है। वो हमसे पगार के बात की थी, लेकिन नहीं, उन्होंने बढ़ाया भी नहीं। हम 20,000 पगार हमें फिक्स चाहिए। आपको 20,000 चाहिए? हाँ, फिक्स पगार चाहिए हमें, इंसेंटिव प्रथा नहीं चाहिए। सरकार कहते हैं दिल्ली जाओ, दिल्ली पगार लेने के लिए दिल्ली आए हैं। गुजरात सरकार ने आपको भेजा है? हाँ, गुजरात सरकार ने हमको भेजा है। अच्छा, यह विपक्षी पार्टियों ने भेजा है बीजेपी के खिलाफ? ना, गुजरात सरकार ने हमें भेजाई, हमारे हक लेने के लिए है। ऐसी बात नहीं है, कोई पक्षपाती नहीं है, हमारे हक लेने के लिए हम आए हैं। कोई नेता ने, कोई ने, किसी ने हमको नहीं भेजा। हम हमारे जाति से खुद हमारी आशा वर्कर लेडीज यहाँ इकट्ठी हुई है। हम हमारा हक मांगते। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है हमारा 10,000 वेतन फिक्स किया जाए, लघुत्तम वेतन में शुरू किया जाए। तो ये मांगे आपकी गुजरात में नहीं हो सकती? गुजरात में बोला कि तुम्हारी पोस्ट है वो केंद्र सरकार से लगती है, तो आप केंद्र सरकार में जाओ। हमको हरियाणा देश में जो वेतन किया जाए वो वेतन हमें मिलना ही चाहिएगा और कुछ नहीं चाहिए हमें। हरियाणा देश में जो वेतन है वो मिलेगा, अभी नहीं नहीं नहीं। समान काम, समान वेतन, लघुत्तम वेतन शुरू करो। नोट नहीं तो हरियाणा में आशा वर्कर को 25,000 दे सकते, तो हम तो उसकी अपनी बहन है गुजरात की, तो हमें कितना मिलना चाहिए? सिर्फ 2,000 रुपये। हम 3 दिन से यहाँ भूखी प्यासी खड़ी है यहाँ पे। हम तो मोदी की बहने हैं ना, हरियाणा में इतना देता है तो इस गुजरात में क्यों नहीं देता? क्यों नहीं? अच्छा, तो जब मोदी की आप बहनें बता रही हैं तो उनकी बातों को तो मानिए, भरोसा रखिए। भरोसा कहाँ? उसने तो विश्वासघात किया, इसीलिए तो हम नहीं बोल रहे। हमें दिल्ली क्यों आना पड़े? गुजरात से दिल्ली क्यों आए? हम अपने गहने रख के गिरवे रख के आए हैं इधर। हमारा विश्वास ने तोड़ दिया है मोदी सरकार ने। वो तेल का डब्बा भी अभी 3,000 में नहीं आता, 2,000 वेतन में हमारा कैसा पूरा हो सके? आप तो बड़ी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गुजरात का नाम लेकर पूरे देश पर राज कर रहे हैं। मोदी साहब कर रहे हैं सर। हम गुजरात के लोग उनको आगे लाए हैं और हमें उनके पीछे आज घूमना पड़ रहा है हमारे हक के लिए। तो सर को मेरी इतनी प्रार्थना है, इतनी है मेरी अर्जी है कि सर हमारा मानद वेतन बढ़ा दिया जाए और लघुत्तम वेतन शुरू किया जाए। इतना कहते कि हमारा हक हमको दे, मोदी सरकार को हम इतना ही विश्वास। आप जिस तरीके से गुजरात मॉडल है उससे तो खुश है? जब हम आवाज उठाते हैं तब वो हमें लॉलीपॉप ही देते हैं, इसलिए हम आज को दिल्ली में आना पड़ा है। हम हमारा हक के लिए आए हैं। हम 20,000 का काम हम अभी 2,000 में काम कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से सरकार के काम है उनसे तो बाकी खुश है आप? क्या खुश है? यही धूप में ही काम करना पड़ता है। सबको मानव वेतन मिलता, हमें ही नहीं मिलता। लघु वेतन नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता और 6-6 महीने का पगार भी नहीं मिलता। तो हम क्या करें? हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या नहीं होगा? खेत है, सब भी है हमारे ऊपर, पर हमारे पर इतना बोझ है कि हम घर का भी काम नहीं कर सकते। तो 2,000 में हम क्या करें? बच्चों को पाले, घर का काम करें या सब जगह फिरे या यहाँ लाओ भीख मांगते फिरे? हम यहाँ इसीलिए आए कि हम भीख नहीं, हमें हमारा हक चाहिए, इसीलिए। आपको हक चाहिए? यस, हम गांधीनगर पे जाके आए थे, आंदोलन पर किया, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी, हमारी मांगे भी पूरी नहीं की, इसलिए हम भी दिल्ली आए। और दिल्ली में एक बार भी हम दिल्ली की सरकार भी कोई। आप गुजरात से ही हैं? गुजरात से हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारा कुछ काम ही नहीं करते और बहनों पर बहुत टॉर्चर करता है। मतलब आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप? इल्जाम नहीं है, सही बात है। इसके लिए तो हम गुजरात से इधर आए भैया, गुजरात से इधर हम अरवली में से आइए। आप हमारी बात उन्होंने जो राज्य सरकार द्वारा नहीं सुनी गई, इसीलिए हम यहाँ तक आए हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी तो है, जब इलेक्शन सिर पे है गुजरात में, तभी आप लोग क्यों आए? तभी जब इलेक्शन आए तभी आना चाहिए हमको, क्योंकि वो सरकार तो हमारे सामने देखती नहीं है। वो बोलते हैं मोदी साहब के हम बहनों के भाई है, तो भाई कहाँ पे गया? अभी बहनों उधर गुजरात से बहनों दिल्ली आई तो भाई कहाँ पे सो गया भाई?
नरेंद्र भाई बने तो सो गया, अभी कहाँ गए भाई? तो सो गया। अब बहनों का क्या करे? भाई कहाँ गया भाई? बहनों को तो कुछ तकलीफ होगी तब यहाँ पे आए हैं ना बहनों। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री केवल डायलॉग ही बोलते हैं क्या? हाँ डायलॉग बोलते हैं, एकदम डायलॉग। झूठ पे झूठ जब आप गुजरात के लोग इस तरीके से हमारी जो वेदना है वो मोदी साहब ने कभी 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 भी नहीं सुनी। क्या बात कर रही हैं? आज हम सच ही बोल नहीं रहे रह हैं। पाए हम और पाता भी नहीं है। और आंगनवाड़ी बहनों को और आशा फैसिलिटर बहनों को समान काम समान वेतन को दे दिया और हमने पूरी तरह बहनों को लड़ने में 15 साल तक हो गया, अभी तक कुछ दे नहीं रहा और दे पाएगा नहीं और देना भी नहीं चाहता। क्या बात कर रहे हैं? क्या करेंगे? तो आप प्रधानमंत्री पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ। 27 साल में आपने इंजन नहीं लगा रहे हमने क्यों नहीं दे रहा पाए हम? आपने 27 साल से बीजेपी के हाथ में दे रखा, प्रधानमंत्री में मुख्यमंत्री बने। सच है वो हम बोल रहे हैं। वो सोचे बोल रहे हैं हम। आंगनवाड़ी बहनों कुछ नहीं करती तो भी उसके 10,000 पकड़। हमारा हक मांगते हैं। जब गुजरात वासियों को वो उनका काम अच्छा नहीं लगता तो गुजरात वासी बार बार उन्हें क्यों लाते हैं फिर? बार बार क्यों लाते हैं वो? अब पता चलेगा कि मोदी सरकार बार बार क्यों आती है, अब पता चलेगा। क्या लगता है आपका सत्ता बदलाव होगा? हाँ बदलाव होगा, गुजरात में बदलाव होगा। नरेंद्र मोदी बदलाव हम ला सकते हैं, हमारी आशा बहनों ला सकते हैं। हमें पूरा भरोसा है हमारी बहनों सरकार बदल सकती है। आरोग्य बदल दिया। क्या लग रहा है इस बार आशा वर्कर बीजेपी के खिलाफ जाएंगे क्या? जाएंगी। यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आए तो वहाँ भी जाएंगे हम। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तो हम बदल जाएंगे, मोदी सरकार को भी बदल देंगे। इतनी नारी शक्ति में हमको बहुत हमें अभिमान है। जो वो सोए हो तो जाग जाए, मोदी सरकार सोए हो तो जाग जाए। मोदी तो 24 घंटे तैयार रहते देश की सेवा। कहाँ पे है? 18 घंटे काम करते हैं। कहाँ पे है? 18 घंटे तो काम हम करते हैं। हम सुबह से यहाँ बैठे, हम गुजरात से आए हैं। 18 घंटे काम हम करते हैं। आप गुजरात में कहाँ से हैं? अरवली जिला। तो क्या लग रहा है कि इस बार फिर सरकार बदलेगी क्या या बीजेपी से? सरकार हमारे सामने देखेगी तो हम सरकार के बारे में सोचेंगे। हमारी नौकरी 108 के जैसी है, वगैर टाइम की 24 कलाक की नौकरी है हमारी। तो क्या लगता है बीजेपी ने इसी बार वादा खिलाफी की है या पहले से करती आई है? बीजेपी पहले से वादा करती आई है। 2007 से करती आई है। 2007 से वादा खिलाफी करती है। हाँ अभी भी आना है, आएगी बीजेपी भी। बीजेपी को आना है तो सब बहनों के सामने देखना पड़ेगा उनको, उनकी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारा हक हमको देना पड़ेगा। आपका हक देना पड़ेगा। हाँ क्या हक है आपका? हम हक तो हमारे जो वही चल रहा है, हमारा वही हक है। अच्छा, तो क्या लगता है जो सरकार देती है आपको तनख्वाह, उससे काम नहीं चलता आप लोगों का? नहीं चलता हमारा काम। लघुतम वेतन शुरू करो। अच्छा, आशा वर्कर ये कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से कर रहे हैं। 15 साल से। 15 साल हो गया। 15 साल से हाँ ठीक, हम 15 साल से काम करते हैं आशा में। तो इस बार क्या उम्मीद लगती है आपको, फिर बात मानी जाएंगे आपकी? हमारी बात जो दिल्ली में गांधीनगर में नहीं मानी, इसीलिए हम दिल्ली में आए। तो अब सरकार क्या करती है? तो आप मोदी सरकार से क्या चाहते हैं आप? मोदी सरकार के हम मांगे, हमारी मांगे पूरी करे, वो हम चाहते हैं। अगर मांगे पूरी हो जाती तो वोट दोगे फिर आप? हाँ, हमारी मांगे पूरी होगी तो हम वोट देंगे। वोट देंगे। हाँ, सबके सामने बोलते हैं हम, नोट ठोकते बोलते हैं। नोट नहीं तो वोट नहीं। हाँ अच्छा, अगर बदलाव हो गया तो वोट है। हाँ वोट है, बदलाव होगा तो वोट है। चलो, तो ये थे लोग, ये सभी लोग ज़्यादातर गुजरात से आए हुए हैं और महिलाएं बड़ी तादाद में हैं। इनका यही कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा और इस बार हम बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे गुजरात से। और गुजरात में विधानसभा नज़दीक है, जिसके चलते ये आशा वर्कर यहाँ पर दिल्ली में डेरे डाले हुए हैं और लगातार केंद्र सरकार और राज्य गुजरात सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।